A very good morning to all my dear students. How are you all? I think you all are fine. Okay? Today we started our previous chapter, lesson number 18, tenses. Students, in my previous videos, I have explained you about the tenses. And also I have explained you in our Zoom classes about the tenses. Present, past, future. Okay? Students, tenses has three parts. टेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स. इट्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट क्या होता है? हमारा आज का टाइम, आज का समय. ठीक है. पास्ट जो हमारा वर्क हो चुका होता है, ओवर डन. ठीक है, ये ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है काम. एंड फ्यूचर, अभी हमने काम को शुरू नहीं किया है, हम करने की सोच रहे हैं. ठीक है, ये जो फ्यूचर है भविष्य. पास्ट भूतकाल. एंड आपका प्रेजेंट जो अभी चल रहा है. ठीक है. नाउ हेयर दीज आर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. ठीक है. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टूडेंट्स, आई एम शोइंग यू कि वी यूज़ हम क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वर्ब के साथ एस एंड ई एस का ऐड करते हैं. ठीक है. मैंने आपको आपका प्रेजेंट टेंस में बताया था कि जब भी हम वर्ब, प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला आपको भी बताया था कि आपका सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड होता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है. तो मैं एक फॉर्मेशन आपको बना करके दिखाती हूँ. लुक एट दिस स्टूडेंट्स, दिस इज अ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस और ई एस का ऐड होता है ये. ठीक है. या फिर हम वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं या ई एस ऐड करते हैं, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है. लाइक दैट मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे बनाया, शी वॉन्ट्स टू लीव. ठीक है. दिस इज योर सब्जेक्ट. ये क्या है हमारा सब्जेक्ट? दिस इज वॉन्ट्स. ये क्या है आपका वर्ब. एंड टू लीव आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है. हमने देखो, अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है. हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस और ई एस का ऐड करते हैं. ठीक है. अगर हमारे पास वर्ब जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम एस और ई एस का ऐड नहीं करते हैं. ये अपोजिट हो जाता है आपका. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस मैं बनाती हूँ आपके लिए. Now here my next sentence, look at the sentence, they want to leave. ठीक है. Here they is a subject और जो ये subject है they, वो क्या है बच्चा? प्लूरल. वो क्या है? प्लूरल है. तो हमने देखा था, मैंने आपको समझाया था, जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ वर्ब के साथ क्या यूज़ करते हैं? एस और ई एस का यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है तो हमारी जो वर्ब होती है उसमें एस और ई एस नहीं आता है. ठीक है. तो ये हमारा क्या है? वर्ब है. देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप अच्छे से एक्सप्लेन हो गए होंगे. ठीक है. मैंने अपनी जूम क्लास में भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला, सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला भी आपको बताया. सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ठीक है. तो आपकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी मैंने आपको सेंड करे हैं, तो आप वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ कम टू सिंपल पास्ट टेंस. अब हम सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं. व्हाट इज अ सिंपल पास्ट टेंस? सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस शो एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज ओवर नाउ. ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस वो टेंस है जो हमारा जो एक्शन है, हमारा जो वर्क है वो हमारा खत्म हो चुका होता है. ठीक है. इट्स हैपेंड. ठीक है. एंड इज ओवर नाउ. वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया. हमारा जो भी वर्क था वो फिनिश हो गया. ठीक है. पास्ट टेंस आपका कहाँ चला जाता है? भूतकाल में, जो हमारा वर्क डन हो चुका है. अब देखिए बेटा, ये भी मैंने आपको आपकी जूम क्लासेस में समझाया था कि पास्ट टेंस में हम वर्ब के साथ ईडी ऐड करते हैं. देखो यहाँ पे हमने लिखा हैपेंड. ठीक है. एक होता है हैपन, देन नेक्स्ट इज हैपेंड. ठीक है. हमने ईडी ऐड करा है बिकॉज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो खत्म हो चुका है. ठीक है. ये वर्ब है आपकी. सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब में हम ईडी और डी का यूज करते हैं, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है. प्रेजेंट टेंस में हम एस ई एस ऐड कर रहे हैं
एंड सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, डी ए डी का ऐड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये भी समझाया है आपकी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, जो कि आपको आपकी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन हुई है कि इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं और रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं। देखो स्टूडेंट्स, रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनमें पास्ट टेंस में आपके ई डी ऐड होता है, ठीक है। देन इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि पास्ट टेंस में जाकर के प्रेजेंट से जब वो पास्ट बनती हैं तो उनका पूरा स्पेलिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। जिन वर्ब्स का पास्ट टेंस में जाकर के पूरा स्पेलिंग चेंज हो जाता है, दे आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। एंड जिन वर्ब्स में पास्ट टेंस में जाके ओनली हम ईडी ऐड करते हैं, डी ऐड करते हैं, दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब, ठीक है। आप जब अपनी नेक्स्ट 3rd क्लास में जाओगे तो जो आपकी इंग्लिश की टीचर है वो आपको रेगुलर और इरेगुलर को अच्छे से समझा देंगी। ये मैंने आपको थोड़ा सा ही समझाया जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो इनके बारे में, ठीक है। नाउ सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको सेंड किया है, आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। नाउ टाइम्स टू कम इन सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब के साथ, वर्ब से पहले विल और शैल का यूज करते हैं, ठीक है। अ सिंपल फ्यूचर टेंस shows an action that will happen sometime in the future, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस वो टेंस है, वो एक्शन वर्ड हमें बताता है जो कि हमारे फ्यूचर में होने वाला है, हमारे भविष्य में होने वाला है, या वो कुछ समय बाद होने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, आई विल वॉच टेलीविजन आफ्टर आई कंप्लीट माई होमवर्क। मैं टेलीविज़न तब देखूंगा जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो विल का जब हम यूज़ कर रहे हैं, विल और शैल यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है, ठीक है। अब देखिए, आप बोलोगे विल कहाँ पे यूज़ करना है, शैल कहाँ पे यूज़ करना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी यूज़ विल और शैल, ठीक है, इन अ सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका जो फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद आप शैल यूज़ करोगे या विल यूज़ करोगे, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप ऐड करोगे, देन ऑब्जेक्ट आपके पास आता है, ठीक है। हम लोग शैल कहाँ पे ऐड करते हैं, शैल हम आई एंड वी के साथ ऐड करते हैं, आई शैल, वी शैल। आफ्टर जितने भी सेंटेंस हमारे पास होते हैं उसके बाद हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ हियर आई एम गिविंग यू वन एक्सरसाइज ऑफ दिस सिंपल फ्यूचर टेंस। Fill in the following blanks with the simple future tense of the verbs given in the brackets. ब्रैकेट के अंदर आपके verbs दे रखी हैं, इनमें will और shall का यूज़ करना है। देन आपको पूरा सेंटेंस सेम आपका लिखा गया है, will और shall का यूज़ करेंगे और ब्रैकेट से आपको verb भी बाहर लेनी है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, he dash be 16 next March. So what we use here, he will be 16 next March. I dash go to school tomorrow. So I will explain you at the time we use I with a shall, ठीक है। I के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, shall. I shall go to school tomorrow, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके जो अदर सेंटेंसेस हैं ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पता चल चुका है कि कहाँ पे हमें विल का यूज़ करना है, कहाँ पे हमें सेल का यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव अ बुक सो प्लीज़ ओपन योर पेज नंबर 46, ओके। हियर दिस इज़ योर लेसन नंबर 18, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। यहाँ पे तीनों टेंसेस आपको एक साथ एक्सप्लेन किए गए हैं। चलिए हम बुक की हेल्प से भी देख लेते हैं। पहले आपको ग्रुप ए की सेंटेंस को रीड करना है। अनिल राइट्स वेल, आई वर्क हार्ड, the sun shines brightly, okay। then हम बी वाले ग्रुप के सेंटेंस को रीड करते हैं हम, ठीक है। ए सेंटेंस में क्या था, अनिल राइट्स वेल, एंड इन बी सेंटेंस अनिल रोट वेल, ठीक है। आई वर्कड हार्ड, द सन शोन ब्राइटली। नाउ वी रीड सी, अनिल विल राइट वेल, आई शैल वर्क हार्ड, the sun will shine brightly,
ठीक है, यहाँ पे पहले हम वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास जो वर्ब है वो क्या है, राइट्स, वर्क, शाइन्स, ठीक है। नाउ इन सेकेंड ग्रुप में हमारे पास वर्क को अंडरलाइन करेंगे, रोट, वर्कड, शोन। नाउ इन सी ग्रुप वी अंडरलाइन द वर्ब विल राइट, शैल वर्क, विल साइन, ठीक है। हमने देखो क्या देखा यहाँ पे, अनिल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज वर्ब के साथ हमने क्या यूज किया, एस, ठीक है। आई इज अ थर्ड पर्सन, सो वी यूज वर्क ओनली हियर। The sun is singular, so we use the verb ses, okay. Now in B, Anil wrote, write का past form हो गया आपका wrote, work से हो गया worked, shine से हो गया shone, ठीक है। अब देखिए wrote से फ्यूचर में क्या आ गया आपका, will write, worked shall work, shine will shine, ठीक है। नाउ द वर्ब राइट्स, वर्क, शाइन्स इन अ ग्रुप ए डिनोट द एक्शन विच इज डन इन द प्रेजेंट टेंस, जो कि अभी डन हो रहे हैं, ठीक है, वो चल रहे हैं, अभी डन हो रहे हैं। दीज वर्ब्स सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस, जो चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं ये आपके प्रेजेंट टेंस में आती हैं, ठीक है। दैट्स वी मीन्स द टेंस मीन्स टाइम, इसका मतलब जो टेंस है उसका क्या मीन्स है, टाइम, टेंस एज अ टाइम, ठीक है, वो हमारे एक्शन वर्ड के टाइम को भी बता रहा है हमें, ओके। नाउ वी रीड सेकेंड, द वर्ब wrote, worked, shown in a group B denote the action which was done in the past tense। ये किस में डन हो रहे हैं, रोट, वर्क, शोन, ये पास्ट टेंस में डन हो रहे हैं आपके। दीज वर्ब्स आर सेड टू बी इन द पास्ट टेंस, जो वर्क आपके पास्ट टेंस में डन होते हैं, पास्ट में आपका वो डन हो चुका है। डन मतलब क्या होता है, आपका वर्क खत्म होना। बच्चा जब आप क्लास में होते हो, जब आपका वर्क फिनिश हो जाता है तो आप मैम को बोलते हो ना, मैम आई हैव डन, ठीक है, तो वो भी आपका कहाँ चला जाता है, पास्ट में, आप उस वर्क को खत्म कर चुके होते हो। तो डन वर्ड जब हम लगाते हैं दैट्स कम इन द पास्ट टेंस, ओके। सो जो भी ये वर्ब्स हैं, रोट, वर्क, ठीक है, ये किस में आएंगे, आपके पास्ट टेंस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द वर्ब विल राइट, शैल वर्क, विल शाइन इन अ ग्रुप सी, जो ग्रुप सी में है, जो वर्ब अभी हमने अंडरलाइन करी हैं, विल राइट, शैल वर्क, विल शाइन, ठीक है, डिनोट द एक्शन विच विल टेक प्लेस इन अ फ्यूचर टेंस। ये किस एक्शन को डिनोट कर रही है, फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रही हैं, अभी वो हुआ नहीं है, वो करेगा, ठीक है, वो काम करेगा, वो लिखेगा, ठीक है, सन अभी शाइन होएगा, ठीक है। These verbs are said to be in a future tense। ये जो वर्क हैं, ये वर्ब जो हैं वो क्या शो कर रही हैं, फ्यूचर टेंस को शो कर रही हैं। Thus there are 3 main tenses। इसीलिए जो टेंसेज हैं वो कितने टाइप्स के हैं आपके, 3 मेन टेंसेज। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस, एंड नाउ थर्ड इज फ्यूचर टेंस, ओके। So now students, you have to be understood about your tenses, ठीक है। In our Zoom classes, I have explained you about your 3 tenses, okay, and in your worksheets also we have done these 3 tenses, okay. In my first worksheet of tenses, I given you a mix up of the all 3 tenses. After that, I am giving you a past tense, ठीक है। देन टुडे आई एम गिविंग यू अ फ्यूचर टेंस एक्सरसाइज, ओके। नाउ यू हैव टू बी, आई थिंक you have understood this video well. It will be help you to do your worksheet. And at last, remember one thing students, this worksheet will be submitted on a given date. ये जो worksheet है ये आपको submit करनी है
आपकी जो असल वर्क जाता है, वर्कशीट जहाँ पे सबमिट होती है उसके नीचे आपको एक सबमिशन डेट दी होती है जिसमें जाकर के आपको ये वर्कशीट सबमिट करनी है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंसेस को अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो गए होंगे। दे आर ओनली इन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। ये टेंसेस के पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में हम वर्ब के साथ एस एंड ई एस का ऐड करते हैं, पास्ट में हम वर्ब के साथ ई डी और डी का ऐड करते हैं, एंड इन फ्यूचर टेंस वी यूज शैल एंड विल बिफोर अ वर्ब से पहले शैल एंड विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी है, 7 सेंटेंसेस आपके पास हैं जिसमें आपको विल एंड शैल का यूज़ करना है, ठीक है। या फिर शैल आपका आएगा या फिर विल आपका आएगा, उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रखनी है इन अ सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन पास्ट टेंस हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखते हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस और ई एस का ऐड करते हैं। जब हमारे पास प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हैं। जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब में एस और ई एस का ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। सो नाउ I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Okay, bye. Take care till the next video.